ये स्टॉक का डेली चार्ट है, ये करेक्शन हुआ नाउ। ये कितना लंबा कंसोलिडेशन जोन था, मतलब कि एक रेंज में चल रहा था राइट नाउ। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन दो हायर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, दो लोअर पॉइंट को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था दिस पर्टिकुलर जोन के पास। बट जैसे ही स्टॉक ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, ओके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है विथ वॉल्यूम, उसके बाद किस तरीके से स्टॉक प्राइस में फर्दर अपसाइड मूवमेंट हुई है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हुई, मतलब कि जो प्रीवियस जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये पर्टिकुलर जोन था, उसको जब जैसे ही वो ब्रेक हुआ है विथ वॉल्यूम, उसके बाद स्टॉक में फर्दर अपसाइड मूवमेंट है। तो ये ब्रेकआउट है कि जब कंसोलिडेशन हुआ, लंबा कंसोलिडेशन हुआ और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया, उसके बाद वो एक शार्प मूवमेंट आया स्टॉक के अंदर। See, this particular stock का वीकली चार्ट है। नाउ ये स्टॉक एक कंसोलिडेट करता है इस पर्टिकुलर जोन। एक बार यहाँ पे ऊपर आया, फिर करेक्शन हुआ, कंसोलिडेट किया, वापस अपसाइड गया, उसने प्रीवियस अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, ये लेवल पे राइट। फिर एक शार्प करेक्शन है स्टॉक के अंदर, आफ्टर दैट वापस अपसाइड रिज्यूम किया। डी लेवल पे बार बार एक जो प्रीवियस का रेजिस्टेंस था वहीं पर ही स्टॉक एक रेजिस्ट कर रहा था। बट जैसे ही स्टॉक ने अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, जो प्रीवियस उसका हाई था दिस पर्टिकुलर जोन, उसको जैसे ही ब्रेक किया, उसके बाद किस तरीके से फर्दर स्टॉक में फर्दर एक मूवमेंट आई है। सो ये जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस, प्रीवियस जो हाई है, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, वो एक ब्रेक करता है, वेट करना कि वो ब्रेक विद वॉल्यूम है कि नहीं है। सो इन दिस पर्टिकुलर जोन सी द वॉल्यूम बार सी, ये जो वॉल्यूम बार था काफी स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद एक शार्प मूवमेंट आया स्टॉक के अंदर। नाउ इसमें और चीज, जैसे इंडिकेटर ऑसिलेटर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑसिलेटर्स है। अगर इंडिकेटर्स की बात करो, एमएससीडी एंड एडीएक्स, एमएससीडी हिस्टोग्राम एंड एडीएक्स, वो एक मोमेंटम इंडिकेटर्स है जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि स्टॉक का स्ट्रेंथ कैसा है। तो नाउ फर्स्ट बात करेंगे एमएससीडी हिस्टोग्राम के बारे में। तो दिस मिडल लाइन, ये जो एमएससीडी हिस्टोग्राम है, दिस मिडल लाइन इज अ जीरो लाइन। अगर बार स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट करता है, जीरो लाइन के ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट करता है, दैट मींस कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अगर बार जीरो लाइन के नीचे बनना स्टार्ट करता है दिस पर्टिकुलर जोन पे, कितना स्ट्रांगली एकदम नीचे की तरफ बन रहा है बार, दैट मींस कि स्टॉक अपना स्ट्रेंथ खो रहा है, पॉसिबल है थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। सो एमएस, और जब भी इस तरह का शैलो होगा, ओके दैट मींस कि पॉसिबल कंसोलिडेट कर रहा हो स्टॉक और इतना स्ट्रेंथ नहीं हो। सो ये एमएससीडी हिस्टोग्राम में दिखा रहा है स्टॉक में स्ट्रेंथ कैसा है। ऑल्सो एडीएक्स में ये पता चलता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कैसा है। तो आइदर यू कैन यूज एमएससीडी हिस्टोग्राम और एडीएक्स और बोथ। एडीएक्स में तीन चीज है, प्लस डीआई, माइनस डीआई, एडीएक्स का वैल्यू। तो नाउ ग्रीन लाइन इज अ प्लस डीआई, रेड लाइन इज अ माइनस डीआई, व्हाइट लाइन इज अ एडीएक्स का वैल्यू। ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ कट करेगा, दैट मींस कि पॉजिटिव बाइज है, बट दैट डजंट मीन कि मैं बाय करूंगा। तभी मैं देखूंगा व्हाइट लाइन, मतलब कि एडीएक्स का वैल्यू क्या है। अगर एडीएक्स का वैल्यू 25 या उसके अबव होगा तो पॉसिबल है उस स्टॉक में मूवमेंट होगा। और वो 20 या उसके नीचे उसका रीडिंग होगा, वैल्यू होगा, तो वो पॉसिबल है उतना मूवमेंट नहीं होगा या स्टॉक अपना स्ट्रेंथ खो रहा होगा। तो आपको ये भी समझना कि एडीएक्स को कैसे देखना, मतलब कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज देखना आपको चार्ट पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई करना। तो जैसे हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, तो फर्स्ट ये समझना है कि सपोर्ट क्या है। तो जो हमने प्रीवियस एक चार्ट पे देखा था कि जो प्रीवियस उसका हाई एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो सपोर्ट है लो है वो एज एन सपोर्ट की तरह, जो प्रीवियस स्विंग का लो है वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हमने जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखा था, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर, लो टॉप लो बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम देख सकते हैं कि उसका सपोर्ट क्या है। काफी ट्रेडर्स मूविंग एवरेज के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, यस वो देख सकते हैं, बट ये समझना जरूरी स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज क्या है। काफी बार क्या होगा, मार्केट फ्लैट चल रहा होगा, मूविंग एवरेज फ्लैट चल रहा होगा, तो एक दो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाएगा, वापस एक दो कैंडल मूविंग एवरेज के बाद नीचे क्लोज हो जाएगा, तो हमें एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो हमें देखना है स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज क्या है। Now double top and double bottom chart structure. So let's फर्स्ट डबल टॉप की बात करेंगे। एम काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, वापस अपसाइड रिज्यूम किया, अपने प्रीवियस हाई को रिस्पेक्ट करके वापस करेक्ट होगा। जैसे ये नेकलाइन मिडल लाइन ब्रेक करेगा तो ये ऐसा सपोर्ट है इसका, अगर जैसे ये ब्रेक करेगा तो पॉसिबल है स्टॉक प्राइस फर्दर करेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, डबल टॉप फॉर्मेशन। डबल बॉटम फॉर्मेशन डब्ल्यू काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा, स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ, अगेन ऊपर की तरफ गया, फिर करेक्शन आया,
स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके वापस अपसाइड रिज्यूम करेगा। जैसे ये नेकलाइन ब्रेक करेगा विथ वॉल्यूम, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करेगा विथ वॉल्यूम, पॉसिबल है स्टॉक फर्दर अपसाइड जा सकता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं ब्रेकआउट, क्योंकि ये जो नेकलाइन है इट्स अ रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, उसके बाद पॉसिबल स्टॉक फर्दर अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। तो इट्स अ डबल बॉटम फॉर्मेशन। नाउ मोमेंटम ट्रेडिंग की बात करें तो हमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को एनालिसिस करना। कभी भी हम चार्ट देखते हैं, हमें ट्रेंड को भूलना नहीं चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड है उस तरीके के हमें देखना है कि ट्रेंड क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये स्टॉक की बात करते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक का डेली चार्ट है स्टॉक का। तो सी काफी करेक्ट हुआ, फिर अपसाइड गया, एक ब्रेकआउट आया, वापस एक माइनस डिप आया, वापस ऊपर की तरफ गया, फिर करेक्ट हुआ। बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने दिस पर्टिकुलर जोन पे, जो इंपॉर्टेंट उसका एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद से किस तरीके से फर्दर स्टॉक में मूवमेंट आई आफ्टर द ब्रेकआउट, और सी द वॉल्यूम बार, दिस अ वॉल्यूम बार। तो ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, राइट नाउ। मोमेंटम स्ट्रांग है, मोमेंटम स्ट्रांग है, तो हमें देखना कहां में सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर अगर मोमेंटम मतलब कि ट्रेंड अगर डाउन है तो देखिए कहां रेजिस्टेंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि काफी एक स्ट्रांग मोमेंटम बना था, और जैसे ही ब्रेकआउट आया स्टॉक के अंदर, उसके बाद काफी एक शार्प मूव देखा गया स्टॉक के अंदर। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि उसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किस तरीके का मूवमेंट है, क्या उस मूवमेंट है स्टॉक के अंदर, तो ये सारी चीजों का एनालिसिस करना जरूरी है व्हेन वी ट्रेड। सो मूविंग एवरेज, तो जैसे बात की, मूविंग एवरेज हम प्लॉट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे के लिए 10 डे और 20 डे डेमा को प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे। शॉर्ट टर्म के लिए 50 डे डेमा और 65 डे डेमा को, एंड 100 एंड 200 डे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे हम प्लॉट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर अ बेटर रिजल्ट, एंड लॉन्ग टर्म के लिए सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे। ऑसिलेटर्स जो आरएसआई एंड आरएसआई की जो बात करते हैं, जैसे हम सुना है मार्केट, काफी बार टर्म सुना होगा, मार्केट ओवरबॉट जोन में है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, राइट? कैसे पता चलेगा? तो ये आरएसआई, जिससे हमें पता चल, आरएसआई हमें ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट या स्टॉक ओवरबॉट जोन है, ओवरसोल्ड जोन में। तो लेट्स से अगर आरएसआई 70 उसके अबव है, दैट मींस की ओवरबॉट जोन में है स्टॉक या मार्केट। अगर आरएसआई 30 उसके बिलो है, दैट मींस की ओवर सोल्ड जोन में स्टॉक या मार्केट। नाउ काफी ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि आरएसआई ओवरबॉट में चला गया इसलिए सेल कर दिया, ओवर सोल्ड में चला गया इसलिए बाय। सी दैट्स नॉट गुड आइडिया। अगर ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट काफी स्ट्रांग है, तो पॉसिबल है आरएसआई आपको ओवरबॉट में काफी लंबे समय तक रह सकता है। सो आपको फर्स्ट वेटेज देना है ट्रेंड को, ब्रेकआउट कैसे हुआ है, वो ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम है कि नहीं है, उसका ट्रेंड क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस देना है ब्रेकआउट, आई वुड से कि ट्रेंड को, ट्रेंड क्या है उसका, एंड किस तरीके से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर।